Welcome to another video on the channel Exploring Literature with Emmy. The topic today is MCMXIV, meaning 1914, a poem by Philip Larkin, and I will be discussing the summary of this very poem in this video. So let's get started. ये जो पोइम है इसमें हमें 1914 यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में पता चलता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सोसाइटी पर किस तरह के इफ़ेक्ट्स हुए, क्या क्या चेंजेस जो हैं वो सोसाइटी के अंदर रोनुमा हुए, उनके बारे में हमें पोइट जो है वो बताता है। और ये जो पिक्चर आप अपनी स्लाइड्स पर देख रहे हैं, ये वो पिक्चर है जिसकी डिस्क्रिप्शन हमें पोइट इस पोइम में देता है। फिलिप लार्किन जो है वो एक इंग्लिश पोइट और नॉवलिस्ट हैं जो कि 1922 में पैदा हुए थे एंड ही वाज बेस्ट नॉन फॉर हिज पोइट्री कलेक्शन द विट्सन वेडिंग्स, जो कि पब्लिश हुई थी 1964 में, और वो एक मॉडर्न पोइट हैं। ये जो पोइम है ये सबसे पहले पब्लिश हुई थी विट्सन वेडिंग्स जो कलेक्शन है फिलिप लार्किन की, उसमें 1964 में ये सबसे पहले पब्लिश हुई। और ये जो टाइटल है पोइम का ये रोमन में लिखा गया है, ये इस पोइम की इम्पोर्टेंस को शो करता है। और ईयर 1914 में वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई और ये जो पोइम है ये हमें सिनेरियोज ऑफ वॉर और सर्कमस्टांसेस ऑफ द बैटल फील्ड के बारे में इन्फॉर्म करती है। इस पोइम के मेजर थीम्स में वॉर, ट्रांसफॉर्मेशन और टाइम शामिल हैं। अगर हम इस पोइम के स्ट्रक्चर पे बात करें तो ये जो पोइम है ये एक 4 स्टांजा पोइम है जिसको सेपरेट किया गया है सेट ऑफ 8 लाइंस में, जिनको ऑक्टिव्स कहते हैं। और ये जो ऑक्टिव्स हैं ये किसी स्पेसिफिक राइम स्कीम को फॉलो करते हुए नहीं नज़र आते, लेकिन कुछ मोमेंट्स पे ये एक राइम स्कीम फॉलो करते हैं। और कुछ लाइंस में जैसे कि जो 4th और 8th लाइन है हर स्टांजा की वो आपस में राइम करती हैं। और ये जो पोइम है ये 1 लॉन्ग रन सेंटेंस में लिखी गई है। 1 लॉन्ग रन सेंटेंस का मतलब ये है कि ये पूरी जो पोइम है ये एक ही सेंटेंस है। इस पोइम का अगर हम टेक्स्ट पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इस पोइम के एंड पर सिर्फ एक फुल स्टॉप है, जो कि ये शो करता है कि ये एक ही सेंटेंस है, पूरी पोइम एक सेंटेंस है। कमिंग टूवर्ड्स द समरी ऑफ दिस वेरी पोइम, ये जो पोइम है इसमें पोइट हमें बताता है कि वो एक पिक्चर की तरफ देख रहा है और उस पिक्चर में वो क्या देखता है कि अनइवन लाइंस हैं लोगों की जो कि खड़े हुए हैं थोड़ा इम्पेशेंटली, और वो उन्होंने अपने सरों पर हेड्स रखी हुई हैं जो कि बेसिकली उनके लिए क्राउन्स हैं। और उन्होंने अभी अभी जो है वो साइन किया है एक पेपर पर, और वो साइन उन्होंने क्यों किया है, वो साइन उन्होंने इसलिए किया है ताकि वो बता सकें कि दे आर एग्रीड टू पार्टिसिपेट इन द वॉर। और वो ये नहीं जानते कि ये जो वॉर है जिसमें वो पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं ये किस तरह से उनकी ज़िंदगियों को जो है वो बदलने वाली है। और वो इस तरह से वॉर के अंदर पार्टिसिपेट करने का इंतज़ार कर रहे हैं जैसे कि कोई जो क्रिकेट लवर होता है वो क्रिकेट स्टेडियम के बाहर क्रिकेट के स्टार्ट होने का, मैच के स्टार्ट होने का इंतज़ार कर रहा होता है। और वो बहुत वसी मुस्कुराहट लिए हुए हैं अपने चेहरों पर, जैसे वो बहुत खुश हों और ऐसे जैसे कि वो किसी समर हॉलीडे फन पर आए हुए हैं, और वो ओल्ड फैशन लोग हैं। उन लोगों के डिस्क्रिप्शन के बाद हमें पोइट जो है शॉप्स की डिस्क्रिप्शन देता है कि जो शॉप्स हैं वो बंद हैं और जो उनके ऊपर दुकानों के ऊपर जो नाम लिखे हुए हैं वो फेड हो चुके हैं ड्यू टू द सनलाइट, और लोग अभी भी उन दुकानों से जो हैं वो चीज़ें ख़रीदते हैं। और जो टीन साइंस हैं वो एडवर्टाइज़ करते हैं चॉकलेट टोबैको को, और जो बार्स हैं वो पूरा पूरा दिन खुले रहते हैं, और जो यहाँ पर बच्चे हैं वो यहाँ पर खेल रहे हैं और वो डार्क क्लॉथिंग में ड्रेस्ड हैं, यानी उनके कपड़े जो हैं वो स्याह रंग के हैं, डार्क कलर्स के हैं।
और ये जो डार्कनेस ऑफ देयर क्लॉथ्स है ये बेसिकली सिंबलाइज करती है उस वक्त की डार्कनेस को जो कि वॉर के टाइम पीरियड के दौरान आई। और वे जो बच्चे हैं दे वर नेम्ड आफ्टर द किंग्स, क्वींस एंड द मिलिट्री ऑफिसर्स, ठीक है, जैसे कि जॉर्ज और एलिजाबेथ वगैरह। जो पोइट है अब वो कंट्री साइड की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देता है पिक्चर के अंदर। पिक्चर को देखने के मज़ीद देखने के बाद वो हमें कंट्री साइड का जो इन्वायरमेंट है उसके बारे में बताता है। और वो कहता है कि कंट्री साइड पर लोग जो हैं वो ये नहीं जानते कि एवरीथिंग इज़ गोइंग टू चेंज, और वो अनअवेयर हैं उस बात से कि चेंज जो है वो आने वाला है। और वो ओल्ड फैशन पीपल हैं जो कि बड़े बड़े हाउसेस में रहते हैं, और उनके जो सर्वेंट्स हैं वो भी डिफरेंटली ड्रेस्ड हैं और उन्होंने यूनिफॉर्म्स पहने हुए हैं। और वो छोटे कॉटेजेस में उनके जो सर्वेंट्स हैं छोटे छोटे हाउसेस में छोटे छोटे कॉटेजेस में रहते हैं। और वहाँ पर जो लेमोजीन्स खड़ी हुई हैं वो भी गद से अटी हुई हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डस्ट है। और वो लेमोजीन्स जब चलती हैं तो वो धूल उड़ाती हुई दूर तक धूल उड़ाती हुई जाती हैं। और यहाँ पर जो है हमें डूम्सडे बुक का भी एक रेफरेंस मिलता है कि जिस तरह उस वक्त जो है हर चीज़ चेंज हो गई थी उसी तरह से अभी भी एक चेंज आने वाला है, और हर चीज़ इज़ अबाउट टू चेंज, एवरीथिंग इज़ अबाउट टू चेंज। और पहले जो है वो कुछ इनोसेंस मौजूद थी, लेकिन अब जब वॉर स्टार्ट हुई ना उस वक्त वॉर के दौरान कोई इनोसेंस बाकी रही है और ना वॉर के बाद कोई इनोसेंस बाकी रही है। और लोग जो हैं वो जो है आपस में जो है वो उनके जो ताल्लुकात हैं वो भी कुछ ख़ास अच्छे नहीं रहे। लोगों की जो मैरिटल लाइफ है वो भी इफ़ेक्टेड, दैट इज़ आल्सो अफेक्टेड बाय दैट वॉर। और लोगों में पहले जो है वो डाइवोर्स रेशो बहुत कम था, लेकिन अब जो है डाइवोर्स रेशो इंक्रीज़ हो गया है। और जो लोग हैं जो फैमिलीज़ हैं जिन्होंने अपने फैमिली मेम्बर्स को एज अ सोल्जर भेजा था वॉर के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए, उनमें भी किसी को कंफर्म नहीं है कि कौन सा सोल्जर जो है वो वापस आने वाला है और कौन सा सोल्जर जो है ही इज़ नॉट कमिंग। और ये जो सारा सिनेरियो है वॉर का सिनेरियो है, ये जो एक हसल एंड बसल मची हुई है, ये जो हर चीज़ चेंज हो गई है और इनोसेंस बिल्कुल ख़त्म हो गई है, इस सब के बारे में हमें यहाँ पोइट ने बताया है। तो फ़िलिप लार्किन जो है आज हमारी उसकी डिस्कशन जो है वो कंप्लीट हो गई है। इसकी 2 ही पॉइंट्स हैं जो हमें डिस्कस करनी थी। अब हम नेक्स्ट वीडियोज़ में टी.एस. एलियट और उसकी कुछ पॉइंट्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। Thank you for watching the video. Don't forget to subscribe the channel.